नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। कहते हैं फ्रेंड्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में। तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा पेडागॉगी इकोनॉमिक्स में जो पूछे गए क्वेश्चन जो 18-20 का है वो मैं लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स जल्दी मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों का समय बचा सकूँ। तो ग्रुप ए का क्वेश्चन है, देखिए ऑब्जेक्टिव होंगे। तो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। विच वन इज ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री है? दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड या चार्ट? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा टीवी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्यूरिकुलम इंक्लूड्स, यानी एक पाठ्य चर्चा में सम्मिलित होते हैं। तो पाठ्यक्रम में शामिल कौन होते हैं फ्रेंड्स? आप लोगों को पता है, सिलेबस होते हैं, टीचर होते हैं और विद्यार्थी होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिलेबस लिखा हुआ है, फिर लिखा सी से, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी होती है, पाठ्य अतिरिक्त क्रियाएं भी होती है। तो इसमें होगा ऑल ऑफ दिस हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि में समाधान किया जाता है वास्तविक, मानसिक, संवेदनात्मक या ऑल ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स इसमें जो होगा ना सभी होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, क्रियात्मक शोध किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। देखिए शोध के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स मूलभूत शोध, मैं बता रहा हूँ। देखिए पहला होता है मूलभूत शोध। तो मूलभूत शोध उस शोध को कहते हैं जो किसी सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप लोग जानते होंगे, टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी को हम लोग जैसे अपोजिट रिएक्शन होता है उसे बोलेंगे मूलभूत शोध, ठीक है। जो सैद्धांतिक होगा उसे बोलेंगे मूलभूत शोध, ठीक है। या गुरुत्वाकर्षण का नियम भी ले सकते हैं। अगला होता है व्यवहारिक शोध। व्यवहारिक शोध उसे कहते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया में काम आता है। जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उस सिद्धांत को हम लोग बोलेंगे व्यवहारिक शोध। अब लास्ट आता है इसमें क्रियात्मक शोध, जिसके बारे में क्वेश्चन आस्ट किया गया। तो क्रियात्मक शोध के बारे में समझाते हैं आप लोग को क्या होता है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, शैक्षिक समस्याओं का, ध्यान से सुनेंगे आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ, शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपनी कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार करना ही क्रियात्मक शोध कहलाता है, ठीक है। जैसे इसका उपयोग करता है नामांकन समस्या में, उपस्थिति समस्या में, उच्चारण समस्या में, ये होता है। इसका मूल मंत्र क्या होता है ना, समस्या हमारी हल भी हमारा, ठीक है। इसका अर्थ होता है कार्य प्रणाली में सुधार करना। इसका जो ज़्यादा जो प्रयोग किया था विद्यालय में किया था। तो देखिए क्या बोला, क्रियात्मक शोध किया था शोध विशेषज्ञ द्वारा, बिल्कुल टीचर के द्वारा भी, शोध क्रियाता और समूह भी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा ना तो ऑल ऑफ दीज होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन हर्बर्ट के पंच पदीय पाठ योजना की विधि नहीं है? तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप लोग देख लेंगे, प्रस्तुतिकरण, कंपैरिजन, फिर बोल रहा है संश्लेषण या प्रयोग। तो फ्रेंड्स इसमें मैं कन्फ्यूजन हूँ, आप लोग देख लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। तो मैं 1 मिनट इसका भी आंसर देख लेता हूँ फ्रेंड्स, वेट कीजिए आप। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं इसका लेके आंसर आया हूँ। तो आप लोग देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला, हर्बर्ट के पंचपदीय पाठ योजना के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें तो हर्बर्ट एक वैज्ञानिक थे या फिर मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पंचपदीय पाठ योजना के बारे में दिया। इसमें पहला था फ्रेंड्स प्रस्तावना, क्या था प्रस्तावना। सेकेंड था प्रस्तुतिकरण, थर्ड था तुलना, और फोर्थ था सामान्यीकरण, और 5वां था प्रयोग। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए कौन नहीं, इसमें विधि नहीं है। तो प्रस्तुतिकरण था, तुलना भी था फ्रेंड्स, उसके बाद क्या लिखा, संश्लेषण और एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन भी था लेकिन संश्लेषण नहीं था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग संश्लेषण हो गया, ठीक है। अब पांचों में फिर से बोल देता हूँ, याद कर लीजिए, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा। पहला होता है फ्रेंड्स प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण या फिर प्रयोग। याद रखेंगे 3 प्रा से है, एक सा से, एक ता से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप बी आ चुके हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए शॉर्ट आंसर होंगे इसमें। तो ग्रुप बी सबसे पहले बोला डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। तो हम लोग सबसे पहले फ्रेंड्स जानना चाहेंगे सिलेबस क्या होता है। देखिए यानी कि पाठ्यक्रम क्या होता है। तो देखिए आप लोग को मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। पाठ्यक्रम के बारे में देखिए, पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर छात्र शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चलते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होता है शिक्षा को दिशा प्रदान करना होता है, फिर प्रभावी ढंग से समय का उपयोग करना होता है। क्लियर है ना। अब बात रहे पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्यक्रम के जो ढांचा होता है उसे हम लोग बोलते हैं पाठ्य पुस्तक। इसके बारे में आप लोग टेक्स्ट बुक में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन कैसे अर्थशास्त्र के पठन पाठन में सुधार ला सकता है।
एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकल्पना को परिभाषित करें। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो परिकल्पना, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ 2 शब्द में। देखिए आप लोग परिकल्पना अगर लिखते हैं तो इसमें देखिए मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखेंगे। इसको अगर हम लिखते हैं तो एक तोड़ के लिख सकते हैं, परि जोड़ कल्पना। और हम लोग बचपन से यह पढ़ते आ रहे हैं कि परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, चारों ओर। और कल्पना का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल सही। तो कल्पना का अर्थ होता है फ्रेंड्स चिंतन। देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और परि यानी होता है चारों ओर, यानी चारों ओर का चिंतन करना ही परिकल्पना कहलाएगा। लेकिन मैं आप लोग को जिस भाषा में लिखना वो मैं बता रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहले इसके बारे में मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हम किसी भी काम को करते हैं तो उनसे पहले हम उसके बारे में परिकल्पना करते हैं फ्रेंड्स। किसी भी कार्य को आप करते हैं तो उससे पहले आप उसके बारे में सोचते विचारते हैं ना। तो साधारण भाषा में कहा जाए तो एक शोधक की समस्या के समाधान का पूर्व ज्ञान ही परिकल्पना कहलाता है। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा, नहीं तो आप इसके बारे में डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं। देखिए किसी समस्या से संबंधित, इसके बारे में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, किसी समस्या से संबंधित संभावित समाधान पर विचार करना ही परिकल्पना कहलाता है। किसी समस्या से संबंधित संभावित समाधान पर विचार करना क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई योजना एवं पाठ योजना के मध्य अंतर लिखें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं पाठ योजना बताता हूँ ये होता क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो पाठ योजना आप लोग पढ़े होंगे, बिल्कुल फ्रेंड्स। देखिए ये क्या होता है, ऐसी योजना जो सिर्फ एक दिन या एक क्लास के लिए निर्मित की जाती है, जो सिर्फ एक दिन या फिर एक क्लास के लिए निर्मित किया तो उसे बोलते हैं पाठ योजना। अगर आप लोग पीओटी कर रहे थे तो आप लोग क्लास लेने जाते होंगे क्लास में ज़रूर, तो आप लोग एक दिन या फिर एक क्लास के लिए स्पेशल कुछ प्लानिंग से जाते हैं, इसी को बोलेंगे पाठ योजना। क्लियर है। और तो और पाठ योजना जो था ना, दैनिक पाठ योजना भी कहलाता है। ठीक है, आज सर्वप्रथम इसे जो प्रस्तुत किया गया था, अगर क्वेश्चन आता ना कि पाठ योजना को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इसे हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था, याद रखेंगे आप लोग, हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, पाठ शिक्षण की एक प्रारूप होता है ये, पाठ योजना जो था ना एक पाठ शिक्षण की प्रारूप होता है, इसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। देखिए आदर्श पाठ योजना की जो अवधि होती है, यानी आदर्श पाठ योजना की जो अवधि होता है 35 से 40 मिनट होता है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसमें क्या बोला, इकाई योजना। तो इकाई यानी आप लोग देख लीजिए, इकाई का अर्थ क्या होता है, यूनिट। तो यूनिट प्लानिंग, तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में सुनिएगा। तो यूनिट प्लानिंग जो दिया गया, याद रखें, हेनरी मॉरिसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया फ्रेंड, हेनरी मॉरिसन के द्वारा दिया गया, 1956 के दौरान दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में मैं बताता हूँ। पाठ योजना तैयार करने के लिए इकाई विधि दी जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इकाई योजना। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ खंडों में बांटकर यूनिट बना दी जाती है और प्रत्येक यूनिट को उससे संबंधित पाठ होते हैं, जिसे बोलते हैं इकाई योजना। यानी फ्रेंड्स अगर आप लोग क्लास लेने जाते हैं तो अगर आप लोगों को साइंस पढ़ाना है तो साइंस में कुल 16 चैप्टर है। कितना फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स साइंस अगर आप लोग क्लास लेते हैं तो साइंस में कुल मान लीजिए 16 चैप्टर है। तो 16 चैप्टर है ना, तो आप इसे 3 भाग में बांट सकते हैं, यानी कि इसमें 5 या फिर 6 का कंपेरिजन कर सकते हैं, जिसमें 5 को आप लोग एक जैसा जो, यानी जिसको 5 केमिस्ट्री बोलेंगे, 5 फिजिक्स बोलेंगे, 6 बायोलॉजी। तो इस प्रकार आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के रूप में तोड़कर आप लोग पढ़ा सकते हैं, या फिर जो एक जैसा यूनिट लगता है उसे यूनिट सेक्शन के रूप में रख सकते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग इकाई योजना। ठीक है, विषय वस्तु की इकाई योजना को हम लोग बोलते हैं इकाई योजना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया फ्रेंड्स, क्रियात्मक शोध, जिसे मैं अभी जस्ट बताया था। तो क्रियात्मक शोध के बारे में अभी जस्ट अभी आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स क्या होता है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए क्रियात्मक शोध, तो देखिए आप लोग लिख सकते हैं शैक्षिक समस्याओं का, देखिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपनी कार्य पद्धति का अपेक्षित सुधार करना ही आपका कहलाता है क्रियात्मक शोध कहलाता है। ठीक है, इसका प्रयोग विद्यालय में की जाती है। इसका जो मूल मंत्र होता है इसका मूल मंत्र याद कर याद लिख सकते हैं आप लोग। इसका जो मूल मंत्र होती है, समस्या हमारी हल भी हमारा, समस्या हमारी और हल भी हमारा, ये होता है इसका। ठीक है, और कार्य प्रणाली में इसका मेन होता है सुधार करना होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट ग्रुप सी का क्वेश्चन क्या लिखा, देखिए अर्थशास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियों का उल्लेख करें, आपके अनुसार कौन सी उपयुक्त विधि हैं। तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र शिक्षण की विधि सबसे पहले आप लिख सकते हैं आगमन विधि, निगमन विधि, फिर और कौन सा संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, है ना। तो इस प्रकार आप लोग बहुत सारी विधि को इसमें लिख सकते हैं। क्लियर है ना, आपको जो पसंद आता है उसके बारे में आप लोग पूरा लिख सकते हैं डीपली। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अर्थशास्त्र शिक्षण में शिक्षक सहायक सामग्री की उपयोगिता को लिखे हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं बच्चों का सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक हैं। लास्ट, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के प्रमुख पद क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था जिसका मैं कुछ आंसर देने का प्रयास किया था। चलिए नेक्स्ट
वीडियो में फिर मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।